मेरे पति ने 4 अनजान आदमियों को एक रात हमारे घर रुकने के लिए जगह दे दी। बाहर ज़ोरों की बारिश हो रही थी और मैं अपने पति के साथ सो रही थी। अचानक इन आदमियों के कमरे से ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ें आने लगीं। मैं डर गई, कहीं ये लोग चोर तो नहीं हैं जो हमारे घर चोरी कर रहे हैं। मैं जब उठकर दूसरे कमरे में गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इन लोगों ने पूरी रात में कुछ ऐसा किया कि कमरे में मेरी गूंजने लगा। मेरे पति ने, हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सीमा है और मेरी शादी कुछ ही सालों पहले अमद से हुई थी। ये अमद की दूसरी शादी थी। इनकी पहली पत्नी का देहांत किसी बीमारी की वजह से हो गया था। अमद को अपनी पहली पत्नी से एक बेटी भी है जिसका नाम रिया है। जब मैं इस घर में आई थी तब रिया 15 साल की थी। अब हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और रिया भी अब 22 साल की हो गई है और कुछ ही दिनों पहले इसकी शादी भी हो गई। रिया की शादी करवाने के बाद मेरे पति हमेशा की तरह मुझे गाँव में छोड़कर शहर चले गए थे और मैं फिर से अपने घर में तन्हा और अकेली रह गई थी। अमद रिया की शादी करवाने के लिए कुछ दिनों के लिए वापस गांव आ गए थे, पर इतने सगे संबंधी और रिश्तेदार आए हुए थे कि मुझे इनके साथ अकेले वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। ससुराल पहुंचकर जब मेरी बेटी रिया का कॉल आया तो इसने कहा, माँ यहाँ बहुत अच्छी है और मैं इस शादी में बहुत खुश हूँ। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हर वक्त मेरे साथ ही गुजारना चाहते हैं। वो तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। रिया की सारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरी बेटी को एक अच्छा घर तो मिला, क्योंकि इसकी शादी करवाने के चक्कर में हमने अपने खेत तक गिरवी रख दिए थे। अब हमारे सर के ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। मेरे पति कहते कि वो शहर में काम करके धीरे धीरे सारा कर्जा उतार देंगे। मैं जब शादी करके इस घर में आई थी तो रिया बहुत छोटी थी और इस वजह से अमद ने दूसरी शादी की थी ताकि रिया को माँ का प्यार मिल सके। मैंने इसे बिन माँ की बच्ची को अपनी बेटी की तरह ही पाला था और इसे खूब प्यार दिया था। मैंने कभी इसको ये महसूस नहीं होने दिया था कि मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। रिया की तरफ से भी मुझे बहुत प्यार मिला था, पर शादी की पहली रात अमद ने मुझसे जो भी कहा था वो सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शादी की पहली रात ही मेरे पति मुझे ऐसा कुछ कहेंगे। इन्होंने कहा था कि वो अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते थे और वो ये दूसरी शादी करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन इनकी माँ ने इनकी ऊपर बहुत दबाव डाला था जिस वजह से इन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। जब से मेरे पति की पहली पत्नी की मौत हुई थी तब से मेरे पति शहर में ही रहने लगे थे और वहीं पर काम किया करते थे। गाँव का सारा काम और खेत वगैरह मेरी सास ससुर ही देखा करते थे। मेरे पति को जब भी छुट्टी मिलती वो मेरे पास आ जाया करते थे, लेकिन जब वो चले जाते थे तो मैं तन्हा रात गुजारती थी और इनके प्यार के लिए तड़पती रहती थी। शादी के साल भर बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी और मुझे एक बेटा भी हो गया था। जब मेरे पति के बिना मेरा मन नहीं लगता तो मैं इनसे कहती कि आप मुझे भी शहर लेकर चलें, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। यूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। हर वक्त आगे कहते कि मैं शहर में इतने लोगों का खर्च नहीं चला पाऊँगा, इसलिए तुम बच्चों को लेकर गाँव में ही रहो ताकि इनकी पढ़ाई गाँव में ही हो सके। हर महीने मेरे पति आते तो थे, लेकिन कुछ दिन रहकर वापस चले जाते। ऐसे ही मेरी जवानी धीरे धीरे अकेलेपन में कट गई थी और अब मैं 35 साल की हो गई हूँ। रिया की शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति ने मुझे कॉल करके कहा, सीमा एक बड़ी मुसीबत आ गई है, मेरा काम चला गया है और मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। मैंने इनसे कहा कि आप गाँव में ही आ जाओ और खेती संभालो। तो मेरे पति ने कहा, सीमा हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है, अगर मैं शहर में काम नहीं करूँगा तो ये कर्ज कैसे चुकाऊँगा और फिर तो खेत भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मैंने कहा, अब तो रिया की शादी भी हो गई है, क्यों ना मैं भी शहर में ही आ जाऊँ और काम में आपकी मदद कर दूँ। शहर के लोगों को वैसे ही भी काम वालों की बहुत ज़रूरत होती है और मैं खाना बनाने और बर्तन धोने का काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। मेरे पति ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इस सब काम करने में तकलीफ़ नहीं है तो आ जाओ, क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें हमारे खेतों को बचाना होगा। अपने बेटे को सास और ससुर के पास छोड़कर मैं शहर की ओर रवाना होगी। पैसों की ज़रूरत को देखते हुए मेरी सास ससुर ने भी मुझे शहर जाने की इजाज़त दे दी थी। मुझे लगा काफ़ी सालों के बाद अब मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। काफ़ी सालों से मैं अपने पति के प्यार के लिए तड़पती हूँ। अब मुझे वो प्यार मिलने वाला था। जब मैं पति के पास पहुँची तो मेरे पति मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मुझे पता है कि वो भी रात अकेलेपन में ही गुजारते हैं। शहर पहुँचकर कुछ दिनों के अंदर ही मुझे 2 घरों का काम मिल गया। मैंने सोचा कि कुछ घरों का काम और मिल जाए तो अच्छे खासे पैसे आएंगे। गांव के मुकाबले शहर के लोग काम की अच्छे पैसे देते हैं। एक रात काम ख़त्म करने के बाद मैं अपने पति के साथ बातें कर रही थी, तभी बाहर बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और बाहर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब रात के 11 बजे किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया। मेरे पति ने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। जब मेरे पति ने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर 4-5 हट्टे-कट्टे नौजवान खड़े थे। इनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच की होगी। मेरे पति इन लोगों से बातें करने लगे तो मैं अपने बेडरूम में आ गई। मैं सोच में डूब गई कि आखिर ये लोग कौन है, हमारे घर इस तरह से क्यों आए हैं। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए और बोले कि बाहर 4 यात्री लोग आए हैं जो बारिश की वजह से बुरी तरीके से फंस गए हैं। वो लोग एक रात के लिए हमारे घर पर शरण मांग रहे हैं। तो मुझे इन लोगों पर दया आ गई और मैंने इनसे बोला कि
हमारे घर में एक ही गेस्ट रूम है तो आप चारों को वहीं पर रहना होगा। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे पति 4 अनजान लोगों को इस तरह से घर में कैसे रहने दे सकते हैं। वहीं सच में बहुत सीधे साधे और लोगों और जल्दी विश्वास कर लेते हैं, पर यह भी हो सकता है कि सचमुच ये लोग बारिश की वजह से मजबूर हों। वैसे भी हमारे इस घर पर इतना कीमती सामान तो नहीं है कि चोरी करने आए होंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा, ये लोग बहुत भूखे हैं, क्या तुम इन लोगों के लिए कुछ खाने को बना दोगी? मैं दिन भर सारे घरों का काम करके बहुत थक गई थी, पर फिर भी मैं अपने पति की बात मानकर मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। जब मैं खाना बनाकर इन लोगों को देने आई तो मैंने देखा कि वो चारों लोग मेरे ऊपर अजीब तरह से निगाह बनाए रखे थे। मैंने इस समय एक लाल मैक्सी पहनी हुई थी जिसमें मेरा बदन साफ साफ दिख रहा था। इन लोगों को देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि पहले कभी किसी मर्द ने मुझे ऐसे नहीं देखा था जिस तरह से वो लोग मुझे देख रहे थे। मेरे पति मुझे अपनी पत्नी तो मानते हैं, पर वो अपनी पहली पत्नी से ही बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इनकी पहली पत्नी का नाम पलक था। वह अम्मद की बचपन का प्यार थी। अम्मद और पलक साथ में बड़े थे, साथ रहते दोनों के बीच प्यार भी हो गया। पूरा गांव इस बारे में जानता था क्योंकि वो दोनों खेतों के बीच अक्सर घूमा फिरा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसी पलक जवान होती गई तो उसके पिता से अम्मद से मिलने नहीं देते थे। वो कहते थे, अब तुम जवान हो गए, अगर तुम ऐसे अम्मद से घूमोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? पर कुछ दिनों बाद जब अम्मद उसके घर वाले पलक के घर रिश्ता लेकर गए तो सब लोग मान गए और इन दोनों की शादी हो गई। 1 साल बाद इन दोनों को एक बच्ची भी हो गई, पर कुछ महीनों बाद पलक बीमार पड़ गई और चल बसी। मेरे पति इसकी मौत से अबर नहीं पाए थे। वहाँ मुझसे कहते कि मैं तुम्हें पत्नी का हक तो दूंगा पर कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आता था कि सिर्फ एक बच्ची को पालने के लिए इन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब क्यों कर दी। आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ, मुझे भी प्यार की ज़रूरत है। मुझे भी कोई ऐसा मर्द चाहिए था जो मुझे दिल से चाहे। मेरे पति तो बस मुझे एक जिम्मेदारी ही समझते थे, लेकिन आज पहली बार कोई मर्द मुझे ऐसे देख रहा था, वो भी एक नहीं 4-4। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैं खाना देते ही मैंने अपने कमरे से बाहर झांका तो मैंने देखा कि इन लोगों ने शराब की बोतल निकाल दी। काफ़ी महंगी शराब थी तो मेरे पति भी काफ़ी खुशी खुशी पीने लगे। जब मेरे पति काफ़ी देर बाद कमरे में सोने के लिए आए तो वो नशे में पूरी तरह से अपना होश खो बैठे। मैंने किसी तरह से इन्हें संभाल कर लिटा दिया। मैं डरते हुए नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।